नमस्कार, मैं मुनीस अलवी और आप देख रहे हैं एसआईवी न्यूज कलम की ताकत। नमस्कार, आज का संवाद एसआईवी न्यूज विशेष। देशभक्तों के बलिदानों से स्वतंत्र हुए हैं हम। कोई पूछे कौन है तो गर्व से कहना भारतीय हैं हम। आज एक देशभक्त की कहानी मुनीस अलवी की जुबानी। आप पाकिस्तान के नाम पर भारत के मुसलमानों को चाहे जितना कोस लीजिए और गालियां दे दीजिए, परंतु जब पाकिस्तान से युद्ध में लोहा लेने और पाकिस्तान को अपनी जान देकर परास्त करने वाले शहीदों का नाम लिया जाएगा तो आपको सबसे पहले दो भारतीय मुसलमान ही दिखाई देंगे। एक वीर अब्दुल हमीद ने अपनी जान देश पर कुर्बान करके पाकिस्तान के हाथों पंजाब पर कब्जा करने से रोका, तो दूसरे नौशेरा के शेर ब्रिगेडियर उस्मान ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष का पद ठुकराकर अपनी जान देश के लिए कुर्बान कर दी और पाकिस्तान से कश्मीर का नौशेरा छीना। तब पाकिस्तान में कहा था कि काश ब्रिगेडियर उस्मान हमारे साथ होता। संयोग से इसी जुलाई देश के इन दोनों महान सपूतों का जन्मदिन है। आज 1 जुलाई वीर अब्दुल हमीद और 15 जुलाई को शहीद ब्रिगेडियर उस्मान। आज का लेख वीर अब्दुल हमीद पर। कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार अब्दुल हमीद भारतीय सेना की 4 ग्रेनेडियर में एक सिपाही थे, जिन्होंने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में खेमकरड़ सेक्टर में अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए वीरगति प्राप्त की, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च सेना पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। यह पुरस्कार इस युद्ध जिसमें वे शहीद हुए के समाप्त होने के एक सप्ताह से पहले 16 सितंबर 1965 को घोषित हुआ। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के मगई नदी के किनारे बसे छोटे से गांव धामपुर के एक बहुत ही गरीब परिवार में 1 जुलाई सन 1933 को अब्दुल हमीद का जन्म हुआ था। हमीद बचपन से ही परोपकारी और दूसरों की मदद करने वाले थे। हमीद के घर में सिलाई का काम होता था, जो आज भी उसी गरीबी से जूझ रहा है। सन 1954 में एक दिन घर से रेलवे में भर्ती होने की बात कहकर घर से निकला जवान सेना में भर्ती हो गया और 1960 तक वो जम्मू कश्मीर में ही रहे। उस समय जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तानी घुसपैठियां वेश बदलकर कश्मीर के रास्ते भारत में घुसकर उत्पात मचाते थे। एक बार अब्दुल हमीद ने भारत में प्रवेश करते हुए कुख्यात इनायत नामक आतंकी को पकड़कर अपने उच्च अधिकारियों को सौंपा। इस बहादुरी भरे काम के लिए हमीद की तरक्की हुई और वो लांस नायक बना दिए गए। 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तो हमीद नेफा की सीमा पर तैनात थे, जहां उन्हें पहली बार प्रत्यक्ष रूप से युद्ध में भाग लेने का अवसर मिला। पर इस युद्ध में हमीद की मन की चाह पूरी न हो सकी। वो तो दिल में देश पर मर मिटकर कोई न छोटा चक्र या पदक प्राप्त करने की दिल में मनसा रखते थे। इसीलिए पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जाने से पहले उन्होंने अपने भाई से कहा था कि पलटन में उनकी बहुत इज्जत होती है, जिनके पास कोई चक्र होता है देखना झुन्नन, हम जंग में लड़कर कोई न कोई चक्र जरूर लेकर ही लौटेंगे। 10 सितंबर सन 1965 का वो दिन जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध एक अजीबोगरीब मोड़ लेना चाह रहा था। पाकिस्तान का नापाक इरादा अमृतसर पर अपना अधिकार कर लेने का था। अमृतसर से पश्चिम की ओर वीर अब्दुल हमीद कसूर क्षेत्र में तैनात थे। यहीं से पाकिस्तानी कमांडर ने आगे बढ़कर अमृतसर को घेरने की योजना बनाई हुई थी। अपनी योजना के अनुसार अवैध और शक्तिशाली पैटर्न टैंकों के फौलादी लाभ लश्कर के साथ फौलादी गोले बरसाते हुए दुश्मन फौज भारतीय सेना पर टूट पड़ी। परिस्थितियों की गंभीरता को समझने में हमीद को देर न लगी। उन्होंने दुश्मन मुल्क की तैयारी बहुत अधिक है, वही टैंकों के इस भीषण आक्रमण को रोकने में मृत्यु निश्चित है। लेकिन हमीद को अपनी जान से ज्यादा देश प्यारा था और वो इस क्षण की प्रतीक्षा में थे। वो एक सच्चे सिपाही के रूप में अपने कर्तव्य को निभाना चाहते थे। उन्होंने मन ही मन संकल्प लिया कि वो दुश्मन को 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ने देंगे। बिना समय गुजारे तोप युक्त अपनी जीव को एक टीले के सहारे रोककर यह भारत का वीर पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों पर भीषण गोलाबारी करने लगा और देखते ही देखते हमीद ने मिट्टी के
घरौंदों की तरह पाकिस्तान के 3 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। अजय समझने वाले पाकिस्तान के टैंकों पर बीर अब्दुल हमीद के गोले इतने सदे हुए पड़ रहे थे कि गोला पड़ते ही उनमें आग लग जाती थी। अपने वीर नेता की बहादुरी देख भारतीय जवान दुगने जोश में भर गए और दुश्मन पर टूट पड़े। अपने पैटर्न टैंक ध्वस्त होते देख दुश्मन सेना का कमांडर गुस्से से पागल हो गया। अपने टैंकों पर गोले बरसाने वाले भारतीय को उसकी निगाहें तलाशने लगी और आखिरकार उसकी निगाहों ने वीर अब्दुल हमीद को टीले के पीछे देख लिया। फिर क्या था, पूरी पाकिस्तानी सेना के टैंकों का मुंह हमीद की तरफ मुड़ गया और देखते ही देखते दुश्मन के गोले अब्दुल हमीद की जीप के आगे पीछे दाएं बाएं सभी ओर गिरने लगे। दरअसल वो और उनकी जीप ही अब दुश्मन का निशाना बन चुकी थी, लेकिन वीर अब्दुल हमीद देश पर मर मिटने के लिए पैदा और सेना में भरते हुए थे। मौत का डर उन्हें कभी नहीं था, लिहाजा वो साहस के साथ अपने मोर्चे पर डटे रहे। आग और गोले के बीच देश का ये बहादुर सिपाही अपनी तोप जीप से पाकिस्तान के चौथे टैंक पर गोला फेंक ही रहा था कि दुश्मन के गोले का एक भीषण प्रहार उन पर हुआ और भारत मां का लाडला ये सिपाही मातृभूमि की रक्षा करते हुए देश पर शहीद हो गया। परंतु उनके बलिदान ने अपनी सेना में वो जोश भरा कि दुश्मन का दिल दहल उठा। वीर अब्दुल हमीद ने अपनी शहादत से भी ये साबित किया कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है। देश का ये सच्चा देशभक्त अपने भाई से इस युद्ध में कोई छोटा चक्र पाने का वादा करके आया था। इस पर वीर को अब्दुल हमीद के साथ ही वीर अब्दुल हमीद का नाम लिया और प्राप्त हुआ सेना का सबसे बड़ा चक्र, परमवीर चक्र। और यह शहीद वीर अब्दुल हमीद का नाम इतिहास के